स्टाम्प पेपर में शपथ पत्र जारी करने से पंडरिया क्षेत्र के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज। विधानसभा पंडरिया में जनता कांग्रेस के प्रत्याशी रवि चंद्रवंशी ने जारी किया स्टाम्प पेपर में शपथ पत्र। परसवाड़ा में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जेसी पंडरिया विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 71 के युवा प्रत्याशी रवि चंद्रवंशी ने प्रेस वार्ता कर विधानसभा क्षेत्र पंडरिया के लोगों के मुद्दों एवं मांगों को स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र जारी कर बताया कि यदि इस क्षेत्र की जनता मुझे आशीर्वाद देकर विधायक के पद पर आसीन करती है तो क्षेत्र के सभी गन्ना किसानों को रियायती दर पर 100 किलो शक्कर प्रति शेयर दिलाने, कुंडा दामापुर क्षेत्र में नया शक्कर कारखाना खुलवाने, बोनस की राशि कारखाना बंद होने के 15 दिवस में दिलवाने, आदिवासी बैगा परिवारों को सामुदायिक वन अधिकार पट्टा का वितरण, चियाढार में हाई स्कूल व कोदवा गोदान में पुलिस चौकी व कॉलेज खोलने, पंडरिया व पंडतराई नगर में भव्य गार्डन व नगर चौपाटी व्यवस्था कराने, बिजली व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कराने, सुविधा युक्त सड़क उपलब्ध कराने सहित पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के उन तमाम मुद्दों और मांगों को रवि चंद्रवंशी ने अपने स्टैम्प पेपर में शपथ पत्र जारी किया। स्टैम्प पेपर में शपथ पत्र जारी करने से पंडरिया विधानसभा के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। साथ ही अब पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनता कांग्रेस जे का बड़ी संख्या में दामन थामा। आइए देखते हैं पंडरिया से अनिल कुमार गायकवाड़ की खास रिपोर्ट। सभी जो यहाँ उपस्थित हुए हैं इसके लिए तो मैं सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सभी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे प्रत्याशी के रूप में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है उसमें उपस्थित हुई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा आपसे मिलने का उद्देश्य आपके माध्यम से हम अपनी बात जनता तक रखना चाहते हैं। हम यह बताना चाहते हैं हमारी पंडरिया विधानसभा की जनता को कि हम विगत 5-7 साल से क्षेत्र के किसान, मजदूर, युवा, महिला, आदिवासी, बैगा हर एक परिवार और समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं और आज अब एक ऐसा समय आ चुका है कि जिसके लिए हमने पिछले 5-7 साल संघर्ष किया है, अब उस चीज़ को हम लोग विधानसभा के पटल पर बैठ के पूरा करने का वादा नहीं, एक शपथ पत्र दे रहे हैं, जिसके लिए मैं एक विधानसभा प्रत्याशी के रूप में 100 रुपये के स्टाम्प पे ये शपथ पत्र दे रहा हूँ कि यदि मैं जनता के आशीर्वाद से विधायक पद पर काबिज हो जाता हूँ, विधानसभा के पटल पर, विधानसभा के मंदिर पर आसीन हो जाता हूँ, तो हमारे क्षेत्र के विकास के लिए मैं क्या क्या करूँगा। इसके लिए हमने आज से 2 महीने पहले पूरे पंडरिया विधानसभा में, चाहे वो सिंदूर खाड़ जो 1 नंबर बूथ हो, चाहे वो कोट गाँव 393 नंबर का बूथ हो, जिसमें वनांचल क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, कुंडा दामापुर, पंडरिया, मरका, इंगौरी, पनेका, जसरंगपुर, गोछिया से लेके बाजार चारभाठा, रणवीरपुर, रंजीतपुर, वीरेंद्र नगर तक के क्षेत्र आते हैं। इन सब क्षेत्रों में जाके हमने वहाँ के लोगों से बात की और उनसे बात करके हमने ये शपथ पत्र तैयार किया है। हमारा शपथ पत्र मूल रूप से 10 बिंदुओं पर है और यह 10 बिंदु हमारे लिए विधायक के रूप में उठाए गए 10 कदम के बराबर है। यदि हम विधायक बन जाते हैं तो प्रमुखता के साथ 10 कदम बढ़ाएंगे, मतलब कि ये 10 काम करेंगे जिससे कि हमारे क्षेत्र के लोगों को फ़ायदा होगा, क्षेत्र का विकास होगा। और ये हमारा एक एक बिंदु कोई एक व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचाने के लिए या एक गांव के लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नहीं है, एक एक बिंदुओं पे कम से कम 40, 50, 100 गांव के किसान, मजदूर, आदिवासियों को फ़ायदा होगा। हमारा जो शपथ पत्र है वो उसका पहला जो पॉइंट है उसमें हम जो हमारे जो किसान हैं, हमारे जो पंडरिया ब्लॉक में मूल रूप से गन्ना उत्पादक किसान प्रमुखता के साथ हैं, जो गन्ना की खेती करते हैं और गन्ना की खेती करने के साथ साथ उनको जो नुकसान होता है उसका अंदेशा हमें है। नुकसान ऐसे होता है, जब किसान गन्ना का उत्पादन करता है तो वो या तो गुड़ फैक्ट्री में अपना गन्ना बेचता है या शक्कर फैक्ट्री में गन्ना बेचता है। शक्कर फैक्ट्री में गन्ना बेचने के लिए वहाँ से शेयर की आवश्यकता होती है। अगर शेयर नहीं है तो हमारे किसान भाई शुगर मिल में गन्ना नहीं बेच पाते हैं, जिसका सीधा नुकसान ये होता है कि जो शुगर मिल में बेचने वाले किसानों को लगभग 500 रुपये से अधिक की राशि मिलती है पर क्विंटल,
और गुड़ फैक्ट्री में बेचने वाले किसानों को मिलती है लगभग 200-250, अधिकतम 300। तो जो 200 रुपये का डिफरेंस आता है वो पूरा जो उसका नुकसान होता है हमारे किसान भाइयों को होता है। और एक किसान के बेटे के रूप में मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि हमारे किसान भाइयों के साथ एक ऐसा भेदभाव होता है एक छोटे से शेयर के लिए कि उनको हर साल प्रति एकड़ कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये का नुकसान हो जाता है। इसके लिए हमने शपथ पत्र के रूप में ये बात सबसे पहले लिखी है कि यदि जनता के आशीर्वाद से, किसानों के आशीर्वाद से यदि हम विधायक बन जाते हैं तो सबसे पहले हमारे क्षेत्र के सभी किसानों को शेयर दिलाने का काम हमारे द्वारा किया जाएगा। ये मेरा पहला पॉइंट है। दूसरा, जो हमारा कुंडा दामापुर क्षेत्र है वो भी गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है। वहाँ पिछले 10-12 वर्षों से एक नए शुगर मिल की मांग हो रही है। तो इस चीज़ को भी हमने इस शपथ पत्र के माध्यम से उल्लेख किया है कि हम उस क्षेत्र में एक नए शुगर मिल की स्थापना करेंगे और वहाँ के किसानों को फ़ायदा पहुँचाएंगे। तीसरा सबसे बड़ा समस्या हमारे किसानों के सामने आता है, जिसके लिए मेरे ऊपर आज अगर गिनती के कहूँ तो 7-8 केस चल रहे थे, जिसमें से माननीय न्यायालय के द्वारा कुछ केसों पे बाइज्जत बरी भी किया गया है और कुछ केस अभी लंबित भी हैं। किसानों की सबसे बड़ी समस्या आती है कि जब वो गन्ना बेचने शुगर मिल में आते हैं तो गन्ना बेच के तो चले जाते हैं, परंतु उनका जो मूल भुगतान है वो 6 महीना 7 महीना तक नहीं होता और उनको जो बोनस और रिकवरी की जो राशि मिलनी चाहिए वो राशि 7 महीने 8 महीने तक नहीं मिल पाती है, जिसके कारण हमारे किसान भाई आर्थिक तंगी से जूझते रहते हैं, साहूकारों से ब्याज में पैसे लेके अपना जीवन यापन करते रहते हैं। इस समस्या का समाधान भी हमने अपने शपथ पत्र में लिखा है कि हमारे द्वारा हमारे किसान भाइयों के लिए एक ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि 15 दिवस के अंदर में मूल भुगतान, जो गन्ने का मूल भुगतान है वो होगा और बोनस और रिकवरी की जो राशि है वो कारखाना बंद होने के 15 दिवस के अंदर किसानों को दे दी जाएगी। इसके साथ ही साथ हमारा पंडरिया विधानसभा में दूर जो क्षेत्र है जिसको हम वनांचल क्षेत्र के नाम से जानते हैं, वहाँ रहने वाले हमारे जो बैगा आदिवासी परिवार है मूल रूप से, वो आज एक छोटी सी समस्या से उनके लिए, सरकार के लिए छोटी बात है लेकिन हमारे आदिवासी बैगाओं के लिए बड़ी बात है। उनको चाहिए वन अधिकार पट्टा, और वन अधिकार पट्टा जो हमारे, चाहे वो भाजपा की गवर्नमेंट रही हो चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो, आज तक हमारे बैगा आदिवासियों को नहीं दे पाई है। तो हमने यह बात भी शपथ पत्र के माध्यम से लिखा है कि हमारे द्वारा सामुदायिक वन अधिकार पट्टा का वितरण का जो कार्य रुका हुआ है उसको आगे बढ़ाया जाए। साथ ही साथ पंडरिया और पांडात्री 2 नगर पंचायत हैं हमारे विधानसभा में वर्तमान में। एक तीसरा नगर पंचायत जो अभी बना है इंदौरी। पंडरिया और पांडात्री नगर पंचायत में हमने खासकर जो आसपास के 40-50 गांव के लोग आते हैं उनकी सुविधाओं के लिए नगर में एक गार्डन और गार्डन के समीप एक चौपाटी बनाने का भी हमने शपथ लिया है, ताकि लोग आएँ, शांति से गार्डन में भ्रमण करें, मॉर्निंग वॉक करें, इवनिंग वॉक करें और वहाँ अपने परिवारों के साथ चौपाटी का आनंद भी लें। उसके साथ साथ क्षेत्र में हमारी जो बिजली व्यवस्था बड़ी ही चरमराई रहती है। आप सब जानते हैं कि बारिश के दिनों में वनांचल क्षेत्र में 4 दिन 5 दिन तक बिजली नहीं रहता, मैदानी इलाकों में 2 दिन 3 दिन तक बिजली नहीं रहता। इसके लिए हम विधायक के रूप में यह काम करेंगे कि क्षेत्र की जो बिजली व्यवस्था है उसको दुरुस्त करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे हर एक गांव में, हर एक वार्ड में, हर एक मोहल्ले में 24 घंटे बिजली पहुँचे, इसकी व्यवस्था हम लोग कराएंगे। उसके बाद हमारा जो 5वां पॉइंट है, क्षेत्र में आप सब देख रहे हैं लगातार सड़क का हाल बेहाल है। आप किसी भी सड़क में चले जाइए, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, चाहे स्टेट हाईवे हो, चाहे गांव का प्रधानमंत्री सड़क हो, चाहे मुख्यमंत्री सड़क हो, हर एक सड़क पूरे गड्ढे में तब्दील हो चुका है। और उसको बनाने के लिए लगातार हमारे द्वारा पिछले 7 सालों से संघर्ष किया जा रहा है। कभी हम रोड पे मछली पालन का एक प्रतीकात्मक विरोध करते हैं, कभी रोड पे तैराकी प्रतियोगिता लेके आ जाते हैं, कभी चंदा मांग कर रोड को मरम्मत करने का काम करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद प्रशासन जगती है और रोड का कुछ मरम्मत हो पाता है, लेकिन कुछ मरम्मत से काम नहीं चलेगा। हम हमारी क्षेत्र की जनता को चमचमाती हुई सड़क देना चाहते हैं और गड्ढे से मुक्त सड़क देना चाहते हैं। इसके लिए हम काम करना चाहते हैं।
उसके साथ साथ जो 7वां पॉइंट है, एक जो हमारा विधानसभा का बहुत बड़ा और बहुत चीर परिचित क्षेत्र है वीरेंद्र नगर क्षेत्र, रणवीरपुर क्षेत्र। रणवीरपुर और वीरेंद्र नगर क्षेत्र के किसानों को एक छोटी सी मांग है उनकी कि सुतिया पाट बांध से जो निकलने वाली पानी है, वो पानी का जो उपयोग है हमारे उस क्षेत्र के किसान करें, क्योंकि जो नहर नाली बनाया गया है, आज जो सुविधा है, पानी हमारे कवर्धा ज़िले का, बांध हमारे कवर्धा ज़िले में, लेकिन उस पानी का उपयोग करते हैं कोई अन्य जिला वाले। तो अब ऐसा काम नहीं चलेगा। हम आपके माध्यम से वीरेंद्र नगर और रणवीरपुर क्षेत्र के किसानों को यह बताना चाहते हैं कि हमारे जो ज़िले में बांध है, उसके पानी का पहला अधिकार हमारे कवर्धा ज़िले के किसानों का, रणवीरपुर क्षेत्र और वीरेंद्र नगर क्षेत्र के किसानों का होगा। अगर हमसे बच जाता है तब हम दूसरे ज़िले वालों को देंगे, नहीं तो पहला उपयोग हमारे क्षेत्र के किसान करेंगे। उसके साथ ही साथ वीरेंद्र नगर आज से 15 साल पहले एक विधानसभा क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है, आप सभी जानते हैं। वीरेंद्र नगर आज एक ग्राम पंचायत जरूर है, लेकिन वहाँ की जनसंख्या लगभग 5000 के करीब है, और उस ग्राम पंचायत में न तो एक अस्पताल है, न तो वहाँ के आसपास के 40-50 गांव में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कॉलेज की सुविधा है। इसलिए हमने शपथ पत्र के माध्यम से लिख के दिया है कि वीरेंद्र नगर में 20 बिस्तर का अस्पताल और साथ ही साथ एक कॉलेज की स्थापना हमारे द्वारा की जाएगी। उसके साथ आगे दामापुर जो क्षेत्र है, वहाँ ITI कॉलेज की स्थापना की जाएगी, और जो हमारा मुहगांव क्षेत्र है, आज हमारे पंडरिया ब्लॉक में वो सबसे पुराना राजस्व मंडल अगर किसी कोई है तो वो मुहगांव क्षेत्र है, उसको हम लोग उप तहसील बनाएंगे और हमारे क्षेत्र के किसानों को उसका फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ दशरंगपुर पनेका क्षेत्र भी शिक्षा की दृष्टि से बहुत पीछे है, जहाँ 12वीं के बाद खासकर हमारी बहनों को कवर्धा या पिपरिया कॉलेज जाने में बहुत दिक्कतें होती है। इसलिए हम लोग दशरंगपुर में एक कॉलेज खोलने की शपथ पत्र लिए हैं। और 9वां जो पॉइंट है वो बहुत ही विशेष पॉइंट है, जिससे कि हमारे किसानों को लाभ होगा। पानी की सुविधा हर एक किसान को चाहिए, और पानी की सुविधा के लिए जो बरसात में बारिश होती है उसको एकत्रीकरण बांध में ही किया जाता है। हमारे आसपास में जैसे कि क्रांति बांध जलाशय है, और क्रांति बांध जलाशय से अगर नहर का विस्तारीकरण हो तो हमारे कम से कम 40 से 50 गांव के किसान उससे लाभान्वित होंगे, जो कि क्रांति बांध से लेकर महका बघर्रा क्षेत्र तक के किसानों को उसका फ़ायदा पहुंचेगा। उसके साथ ही साथ जो घोघरा डाइवर्सन से जो नहर निकलती है, उसका विस्तारीकरण भी आज पिछले 20 वर्षों से रुका हुआ है, क्योंकि उस नहर को बने लगभग बांध को बने 20 साल हो गए हैं, आज तक उसका विस्तारीकरण नहीं हुआ है, जिसका विस्तारीकरण हमारे द्वारा कराया जाएगा। और 10वां जो पॉइंट है, मरका एक क्षेत्र है हमारे विधानसभा का, और मरका क्षेत्र के किसान आज सहकारिता बैंक, जहां से किसानों को हर प्रकार की जो शासकीय राशि प्राप्त होती है बैंकों के माध्यम से, उस क्षेत्र के किसान आज 20 से 30 किलोमीटर दूरी तय करके सहकारिता बैंक में अपने छोटे से छोटे काम के लिए जाते हैं। तो हमने यहाँ शपथ लिया है कि मरका क्षेत्र के किसान भाइयों के लिए मरका में जिला सहकारिता बैंक की स्थापना भी हमारे द्वारा कराई जाएगी। ये 10 पॉइंट एक शपथ पत्र के रूप में है, आप सबके समक्ष है, और इसको अब हम जनता के बीच लेके जाएंगे और जनता को बताएंगे कि अब समय आ चुका है। आपको विधायक चुनने का जो अधिकार है, आपको अपना जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, तो आप यह पहले देखिए कि आप जिनको चुन रहे हैं वो आपके लिए क्या क्या करना चाहते हैं। आज से पहले होता था कि कोई किसी को बोल दे तो लोग शायद किसी बहकावे में आकर, किसी भय में आकर, या थोड़ी मोड़ी लालच में आकर बहक जाते थे, और अपने स्वार्थ को न देखते हुए, अपने लाभ को न देखते हुए बस किसी के कहने से चले जाते थे। तो अब हमारे पंडरिया की जनता समझदार हो चुकी है, और हम उनको बताएंगे कि अब बोलने वालों के झांसे में नहीं आना है। अब आपको जो लिखा हुआ मिल रहा है, जो 100 रुपये के स्टाम्प पे लिखा हुआ मिल रहा है, उस पर विश्वास करिए, और इस चीज़ जो स्टाम्प में लिखा है वो आप सबके समक्ष है। मैं आपके माध्यम से हमारी जनता को पुनः कहूँगा कि आप देखिए कि आपका विधायक प्रत्याशी आपके लिए क्या करना चाहता है।
आप विधायक बना के भेज देते हैं, विधायक को सारी सुख सुविधाएँ मिल जाती हैं, नौकर मिल जाता है, गाड़ी मिल